ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। यहाँ अर्जुन के 7 प्रश्न। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है और अधिभूत क्या है कहे गए हैं, एवं अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और कैसे है तथा आत्मा द्वारा देह त्यागने समय कैसे जाना जाता है और प्राप्त किया जाता है। ये अर्जुन ने श्री भगवान श्री कृष्ण से पूछे। तब श्री भगवान कृष्ण द्वारा ये प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है। हे अर्जुन, परब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, जिसे वेदों में शब्द ब्रह्म कहा जाता है और इंद्रियों के गुण कर्म को ग्रहण उत्पन्न करने वाला अर्थात विषय भोगों को भोगने वाला आत्मा है तथा इंद्रियों के गुण कर्मों के अतिरिक्त आध्यात्मिक कर्म ही कर्म है। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व ही अधिभूत है। इससे उत्पन्न हुई इंद्रियों की आत्माओं को अधिदेव कहा जाता है और इन सब आत्माओं के जो भी व्यापक आत्मा है वह विष्णु रूप से अधियज्ञ है और अंत काल में जो मेरे उस विष्णु रूप को स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है या प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है, थोड़ा सा भी संशय नहीं है, क्योंकि हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता है शरीर त्यागते समय भी उसी भाव का स्मरण होता है। अंत में जिस जिस भाव का स्मरण करता है शरीर त्यागते समय भी उस ही भाव का स्मरण होता है। अतः सब समय में सब अवस्थाओं में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार मन बुद्धि मेरे अर्पण करके निसंदेह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होगा। जो भक्त निश्चय मन द्वारा योग बल से अतः समय में प्राणों की भ्रुकुटी में स्थित करके दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है, जिसमें ब्रह्मचारी योगी जन प्रयत्न करके प्रवेश करते हैं और ज्ञान के जानने वाले जिसे अक्षर पुरुष या अक्षर शब्द कहते हैं उस परम पद को संक्षेप में कहूँगा, जो इंद्रियों को विषयों से रोककर मन को हृदय में निरोध का अथवा प्राणों को स्थित करके ध्यान योग में निश्चय मन से उ ओ अम म से परे एक अक्षर ब्रह्म शब्द ब्रह्म को व्यवहारिक रूप से स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर मुझे प्राप्त होकर परम गति को पाता है। यही सत्य है। वो अव्यक्त अक्षर है ऐसा कहा जाता है। वह ही परम गति है जिसे प्राप्त कर के मनुष्य मुक्ति पाते हैं। वह मेरा परम धाम है। उस परम पद को पाकर योगी वेद के पढ़ने यज्ञ तप दान के फल को लांघ जाता है। यह ज्ञान सब विद्याओं का तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्मयुक्त है, करने में सुगम और अविनाशी है। परंतु ज्ञान रूपी धर्म में जिसकी श्रद्धा होती है वह मुझे प्राप्त न होकर जन्म मरण के बंधन में संसार में ही भटकता रहता है। परमेश्वर को कोई तो
ज्ञान यज्ञों द्वारा और कोई एक ही भाव से तथा अलग अलग भाव से ही उपासते हैं। सद्गुरु और परमेश्वर में एक भाव का होना, दोनों को एक समझकर भक्ति करना या दोनों को अलग अलग भक्ति करना अलग अलग भाव कहा जाता है। शिव शक्ति आदि अनेक भाव से भी है। यज्ञ को उत्पन्न करने वाला मंत्र ब्रह्म शब्द में ही हूँ। ब्रह्माग्नि एवं उसमें हवन की जाने वाली हवन सामग्री औषध प्राण भी मैं ही हूँ। मैं ही जगत को धारण करने वाला माता पिता पितामह और जानने योग्य पवित्र शब्द हूँ। वेद में वर्णित सकाम कर्म करने वाले भक्त जन स्वर्ग की इच्छा से इंद्रलोक में देवताओं के भोगों का भोगते हैं और स्वर्ग को सुख भोग कर पुनः क्षीण होने पर गुण और कर्मानुसार कामनावश आने जाने से संसार चक्र में भटकते रहते हैं। देवताओं के भक्त देवताओं को पितरों को और भूत को प्राप्त कर जन्मते हैं और मरते हैं, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं। जो जैसा याद करता है उसको ऐसी प्राप्ति होती है, क्योंकि मेरा भक्त प्रेम से पत्र पुष्प फल अन्न जल जो भी मुझे अर्पण करता है उसे मैं सगुण रूप से खाता हूँ। यही सत्य है। इसलिए जो कुछ भी तू करता है, खाता है, ग्रहण करता है, दान देता है तथा परिश्रम आदि भी सभी कर्म में अर्पण कर, और जब इंद्रिय मन बुद्धि और प्राण आत्मा भी मुझ में अर्पण करेगा तब कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। इसलिए मुझ में ध्यान लगाने वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले आपस में सदा जानते हुए और मेरा कथन करते हुए तथा संतुष्ट होते हुए मुझ में रमन करते हैं। उन्हीं पर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं ही आत्मा भाव से स्थिर हुआ ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञान अंधकार को नष्ट करता हूँ। तब अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम, सब भूत प्राणियों के प्राणदाता देवों के देव आप ही अपने स्वरूप को जानते हो। मैं आपको योग द्वारा कैसे जानूं, कैसे निरंतर सुमरन करूं और किन किन भावों को चिंतन करूं। आप यदि मानते हैं कि मैं देख सकता हूं तो मुझे अपने अविनाशी रूप से दर्शन कराइए। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भारत, मुझ में भ्राताओं की सहित विष्णु को 8 वसुओं को 11 रुद्रों की ओर अश्विनी कुमार को तथा मरुदगणों को देख, परंतु मुझे तू प्रकृति नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता है। प्रकृति नेत्रों द्वारा मुझे नहीं देख सकता है। मैं तुम्हें जब ज्ञान दूंगा तभी तुम देख पाओगे। अर्थात मैं तुझे ज्ञान नेत्र देता हूँ। तू मुझ योगेश्वर को देख। संजय ने कहा, हे राजन, घृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे राजन, हजारों सूर्य आकाश में प्रकाश करे, वह उस विश्व रूप जैसा प्रकाश नहीं हो सकता जैसा अर्जुन ने देखा। अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम, आप जानने योग्य परम अक्षर विश्व के परम निधान अनादि अविनाशी धर्म के रक्षक सनातन पुरुष हैं। आप वायु अग्नि यम वरुण चंद्र आदि देव ब्रह्म के भी पिता विश्वपति है। आपको हजारों हजार प्रणाम। आप सारे विश्व के पिता, गुरुओं के गुरु, अति पूजनीय, अतिशय प्रभाव वाले और तीनों लोकों के समान कोई नहीं है।
आप तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके समान ये संसार में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वेद, यज्ञ, तप, दान, क्रिया आदि के करने से जो भी फल, ऐसा प्रकाश देखा नहीं जा सकता। जैसा कि तूने देखा, तू भय से व्याकुल होकर मूढ़ भाव को प्राप्त न हो, प्रीति सहित मेरे उस रूप को फिर देख। प्रीति सहित मेरे उस रूप को फिर देख। तब अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपके इस महान मनुष्य रूप को देख देख कर जानकर मैं शांत स्वभाव का प्राप्त हो गया हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही मैं देखा जा सकता हूँ। जैसा तूने देखा, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्रत्यक्ष देखकर जानकर प्रवेश कर सकता है। मैं प्राप्ति भी, जो नित्य मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अव्यक्त अक्षर शब्द ब्रह्म को उपासते हैं, वो मेरे अचल धाम को प्राप्त करते हैं। चित्त स्थिर न रहने से यदि अभ्यास नहीं कर सकते हो तो चित्त की स्थिरता के लिए जो कुछ करता है, मेरे लिए सब कर्मों को कर, नहीं तो सर्व कर्म को त्याग कर संन्यास योग द्वारा ही मेरी शरण में हो। द्वेष, दंभ और मान को छोड़कर शरीर, आत्मा की बुद्धि, वाणी की सरलता, सद्गुरु की सेवा करना तथा अध्यात्म ज्ञान की स्थिति और ज्ञान के लिए ध्यान, यह तो ज्ञान अन्यथा अज्ञान है। वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति माया से परे बोध स्वरूप तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला सबके हृदय में है। उस परमेश्वर को कोई ध्यान के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई सुमरन में, कोई सेवा में देखते हैं। जो श्रद्धावान भक्त निष्काम कर्म योग के द्वारा इस प्रकार तत्व से नहीं जानता और दूसरे भक्तों को सुनकर सेवा भक्ति करते हैं, वे भी मृत्यु रूप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और यही सत्य है। सबके शरीर की जन्मधात्री चेतन प्रकृति तो माता और बीज मंत्र स्थापना करने वाला मैं पिता हूँ। प्रकृति से उत्पन्न हुए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों इस जीवात्मा के शरीर में बांधते हैं। जो इस तीन गुणों को उत्पन्न करता मुझ परमेश्वर को जान कर मुझे देखता है, वह दृष्टा मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। जो मेरे सिवाय दूसरों को नहीं भजता, वह अनन्य भक्त त्रिगुणिता मुझ परमेश्वर को प्राप्त होता है। इस अविनाशी वृक्ष की मूल परमेश्वर, मुख डाल ब्रह्म है और पत्ते वेद है। ऐसा जानने वाला ही वेद को तात्पर्य को जानता है। इस संसार वृक्ष का न तो प्रारंभ है, न अंत और न स्थिति। अतः ज्ञान रूपी तलवार से इसे काट कर मूल में परमेश्वर को खोज सकता है। जहाँ सूर्य नहीं चमकता, जहाँ चंद्रमा और न अग्नि ही, जहाँ जाकर जीव संसार में वापस नहीं आते हैं, वह परम प्रकाश ही मेरा परम धाम है। परंतु प्रयत्नशील मनुष्य ही उस परमात्मा को आत्मा में देखते हैं और कर्तव्यहीन जो यत्न करके ही नहीं देखते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के प्रायण हुए निंदक पुरुष मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। उन नराधर्मों को मैं उनके कर्मानुसार संसार में बारंबार नीच योगियों में गिराता हूँ, अर्थात नीच योगियों में भी उत्पन्न कराता हूँ।
इस प्रकार जो शास्त्रों को विरुद्ध मनमानी करते हैं वे न सिद्धि को, न सुख को और न परम गति को ही पाते हैं। परमेश्वर, संत, गुरु और ज्ञानी जनों की पूजा, सेवा करना और पवित्र सरलता ब्रह्मचर्य, द्वेष रहित या शरीर की ही है। जो उद्वेग उत्पन्न न करने वाले प्रिय और हितकारक भाषण करते हैं तथा योग अभ्यास के लिए स्वाध्याय करते हैं, यह वाणी की सेवा है। यह वाणी की सेवा है। मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, भगवत चिंतन, मन का निग्रह, पवित्रता, ये मन की सेवा है। ये तीनों सात्विक है। जो तप, पूजा आदि कर्म मान प्राप्ति अथवा भोगों की इच्छा से कपट द्वारा पाखंड से किया जाता है वह राजस कर्म है। मूर्तापूर्वक मन, वाणी, शरीर की पीड़ा के लिए कर्म करना तामस कर्म कहलाता है। जिस प्रकार अनिष्ट देवताओं का पूजन, ज्योतिष विद्या के ज्ञान से मानसिक कष्ट पहुँचाना आदि, सच्ची श्रद्धा के बिना दिया हुआ दान, की हुई सेवा तथा सभी किया हुआ कर्म मिथ्या है, लोक परलोक दोनों में हानिकारक है। इसलिए श्रद्धापूर्वक जो भी कर्म करें हम श्रद्धापूर्वक करें। जो सुख ध्यान तथा सेवा को प्राप्त समय में विष जैसा भासता है और परिणाम में अमृत जैसा है, वह सात्विक सुख है। जो सुख ध्यान तथा सेवा के प्रारंभ समय में विष जैसा भासता है, वही परिणाम में अमृत जैसा है, वही सात्विक सुख है। जो सुख इंद्रियों के संयोग से भोग काल में अमृत जैसा है, परिणाम में विष जैसा है, वह सुख राजस है। जो सुख मन के उद्योग से भोगते हैं और आत्मा को मोहित करके प्रमाद उत्पन्न करते हैं, वह सुख तामस कहे जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये स्वभाव से गुण और कर्मों के संस्कार द्वारा विभक्त किए गए हैं, अर्थात चुने गए हैं। इसलिए चार वर्ण कहे जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करना, मन को ध्यान में एकाग्रता, इंद्रिय दमन, सेवा में आस्तिक भाव, क्षमा, शील, सहन और पवित्रता, ये 8 ब्राह्मण के कर्म हैं। तेज, धैर्य, चतुरता और वीरता सहित धर्म रक्षा के लिए युद्ध करना तथा ईश्वरीय भाव को जानने की पालन एवं रक्षा करना, ये क्षत्रिय धर्म है। खेती, गौ पालन, व्यापार द्वारा तत्व ज्ञान, कर्म हेतु कर्मों को करना वैश्य का और सेवा करना शूद्र का कर्तव्य है। ये 4 वर्ण अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा परमेश्वर की पूजा कर ही परम गति पाते हैं। ये 4 वर्ण अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा परमेश्वर की पूजा कर ही परम गति पाते हैं। दूसरे के किए गए निज धर्म से अपना निज धर्म श्रेष्ठ है। दूसरे के किए गए निज धर्म से अपना निज धर्म श्रेष्ठ है। इसलिए परमात्मा को निमित्त निश्चय किया गया, कर्म कर तभी मुक्त होगा। मेरी शरण हुआ भक्त अनन्य भक्ति से, मैं जैसा भी हूँ प्रभाव सहित जानकर मुझ में लीन होता है। मेरे आश्रित होकर संख्य योगी सब कर्म करते हुए मेरी कृपा से अचल अविनाशी परम पद पाते हैं। मुझ में ध्यान लगाकर मेरी कृपा से सब कष्टों से तर जाता है। यदि नहीं सुनेगा तो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। ईश्वर ही सबके हृदय में आरूढ़ होकर सर्वभूत प्राणियों को क्रमानुसार भरमाता हुआ स्थित है। अतः सभी ओर परमेश्वर की शरणागति हो। उनकी कृपा से
शांतिमय परम धाम पाएगा। इसलिए मेरे में मन में लगाकर मेरी भक्ति कर, पूजा करके प्रणाम कर। यह सत्य प्रतिज्ञा है कि तू मेरा प्यारा है। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरणागति रूप धर्म, प्रकाश से आकार, शब्द के वायु से अग्नि, जल, पृथ्वी आदि विश्व उत्पन्न होते हैं। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरणागत रूप धर्म में लग, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। यही केवल तेरे लिए ही कहा है, जिसमें सेवा भक्ति न हो, जिसमें सेवा भक्ति न हो, शून्य की इच्छा न हो और निंदनीय हो, उसे तो कहना भी नहीं चाहिए, कहना भी नहीं। जो मेरे भक्तों में परम गोपनीय ज्ञान का प्रचार करेगा वह मुझे प्राप्त होगा और मेरा अत्यंत प्यारा होगा। उससे बढ़कर मेरा प्यारा अनन्य कर्म वाले कोई दूसरा नहीं होगा। हे सर्वशक्तिमान, हे अर्जुन, यही सत्य है। सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, सत्य की जय हो। जय श्री सच्चिदानंद। हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, हे परमानंद को देने वाले। कर्तव्य आत्मा हित के लिए कर्म करना। कर्तव्य आत्मा हित के लिए कर्म करना। धर्म कामना रहित विचार कर चित्त धारणा से किया गया कर्तव्य। दान फल की इच्छा से या मांगने पर दिया गया। सेवा बिना मांगे द्रव्य देना या कर्तव्य करना। तप कर्तव्य कर्म के करने में जो पवित्र परिश्रम करना। श्रद्धा कर्तव्य धर्म के प्रबल इच्छा का होना। विश्वास जानकर मानना, विश्वास अन्यथा धोखा है। रूप मन इंद्रियों सहित शरीर। स्वरूप रूप को धारण करने वाला आत्मा। नाम स्वरूप की पहचान। ज्ञान जानने का साधन, जानना ज्ञान है। 3 गुण शक्ति द्वारा प्राण का आना, सत और जाना, तम और रहना रज है। रचना शिव शक्ति का स्पर्श। रचना शिव शक्ति का स्पर्श। शब्द प्रकाश। प्रकाश से आकार, शब्द से वायु और वायु से अग्नि, जल, पृथ्वी आदि विश्व उत्पन्न होते हैं। प्रकाश से आकार, शब्द से वायु और वायु से अग्नि, जल से पृथ्वी और विश्व उत्पन्न होते हैं। स्वप्न आँख खुलने पर रात्रि का देखा स्वप्न है और आँख बंद होने पर दिन का धोखा भी स्वप्न है। अतः संसार ही स्वप्न है। बीज मंत्र ओं शिव तेज का शक्ति चेतन। शिव तेज स्वशक्ति चेतन बीज मंत्र है। यम मन इंद्रियों को भोगों से मोड़ना। नियम ध्यान में मन लगाने का निश्चय। आसन बाधा रहित आसानी से बैठना। प्रत्याहार प्रीति का समानता से आना जाना। प्रत्याहार प्रीति का समानता से आना जाना। प्रत्याहार प्रीति बढ़ाने वाला पदार्थों का सेवन। प्राणायाम का समानता से आना जाना। धारणा चित्त में दर्शन व प्राप्ति की धारणा। ध्यान श्रुति द्वारा शब्द का चिंतन। मन की एकाग्रता ही ध्यान है। समाधि ध्यान में प्राणों की समान गति होना। योग के 4 अंग शंख, ध्वनि, चक्र, दर्शन, ब्रह्म शब्द का नाम, पद पराग। हे सर्वशक्तिमान, हे परमेश्वर, हे परमानंद को देने वाले, सभी की आत्मा को
सुख देना सभी की आत्मा में विराजमान परमानंद को मेरा सत प्रणाम, प्रभास चंद्रा का सत प्रणाम स्वीकार हो। हे अंतर्यामी, हे जग के स्वामी, हे जगत का पालनहार, को द्वैत रूप निरंकार रूप में बसने वाले परमानंद को मेरा सत नमन स्वीकार हो।